साधु यादव जी का जमानत जब्त है। सुशीलो मोदी सांसद रहे हैं तो वार्ड में खड़ा होकर के चुनाव जीत के दिखा दें। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव संपन्न हो चुका है और इस चुनाव में कई बाहुबलियों की इज्जत दांव पर है। मोकामा की बात कर ली जाए और गोपालगंज की बात कर ली जाए तो इसमें कई ऐसे बाहुबली हैं जो बिहार में अपनी अलग पहचान रखते हैं। सीधे तौर पे मोकामा में अनंत सिंह और ललन सिंह आमने सामने भिड़े। वहीं बात कर ली जाए गोपालगंज में तो गोपालगंज में लगातार मुकाबला जो है वो काफ़ी रोमांचक रहा। लोगों ने बढ़ चढ़कर वोटिंग करने का काम किया और साधु यादव की पत्नी भी मैदान में थी, तेजस्वी भी लगातार कैंप कर रहे थे। 6 नवंबर को ये साफ हो जाएगा कि कौन किस पे भारी पड़ा है। इस पूरे मामले पे बात करने के लिए हमारे साथ भूमियार समाज के जो नेता हैं, राष्ट्रीय जनजन पार्टी के जो नेता हैं पुष्कर जी हैं, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि मोकामा में जो अनंत सिंह और ललन सिंह की जो लड़ाई हुई, जो आज वोटिंग हुआ और जिस प्रकार से लगातार जो मतगणना हुई, जो लोग मतदाता थे उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लेने का काम किया, कौन किस पे भारी पड़ेगा, कौन किस पे पटकनी देगा, ये तमाम चीज़ों को समझेंगे। पुष्कर जी, आज जो वोटिंग हुआ, चुनाव संपन्न हो गए हैं, सीधे तौर पे अनंत सिंह के सामने ललन सिंह है, जिस प्रकार से लगातार चिराग पासवान भी कैंप किए, सूरजभान सिंह भी ललन सिंह के सपोर्ट में रहे, विवेका पहलवान अनंत सिंह के सपोर्ट में रहे, तो लगातार दोनों की ओर से दावा वादा किया गया। आज चुनाव भी हुआ, कौन किसको पटकनी दे रहा और जो अनंत सिंह का जो जलवा है वो कायम रहेगा जेल के अंदर से भी। तो क्लियर है, मोकामा चुनाव तो क्लियर है। वहां पर श्रीमती नीलम देवी जी चुनाव जीत चुकी हैं। श्रीमती नीलम देवी जी चुनाव जीत चुकी है। भूमिहार किसके साथ था? मोकामा का भूमिहार तो अनंत सिंह जी के साथ है, ये था नीलम देवी जी के साथ। वहां पर सारी जाति, चूंकि एक जाति मिलकर के चुनाव नहीं जीता सकता है। कोई भी जाति यह चाह ले कि हम अकेले वोटिंग कर करके और चुनाव को जीत जाएं या जिता दें, यह असंभव बात है। तो वहां पर सारे जाति, क्या अगड़ा क्या पिछड़ा, क्या यादव क्या भूमिहार, सारे लोग मिलकर के वहां पर नीलम देवी जी को मतलब कि कमल का नामो निशान वहां पर हमको नहीं नजर आ रहा है। जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता मोकामा से अपडेट दे रहे हैं तो वहां पर कमल का नामो निशान नहीं नजर आ रहा है कि वहां पर कमल कहीं भी है। कमल नहीं है। ललन सिंह में दम नहीं है क्या? अरे कहने से कुछ भी दम, वो तो बार बार दम आजमाइश कर चुके हैं अनंत सिंह जी के सामने। जब अनंत सिंह जी के पास कोई सिंबल भी नहीं था, वो निर्दलीय थे और जेल में भी थे, तो वो चुनाव जीतने का काम किए हैं। तो वहां पर अभी तो इस सिंबल से भी है, महागठबंधन से हैं, जिसका कोर वोटर है अपना, आरजेडी का अपना हर जगह कोर वोटर है बिहार में, इससे नकारा नहीं जा सकता है। तो इस बार और मजबूत स्थिति में वहां पर कमल नहीं है, कमल का नामो निशान मोकामा में नहीं है। तो 6 तारीख को आपसे बात करेंगे। एकदम आपके न्यूज चैनल के माध्यम से जितने लोग देखेंगे, एकदम हम आज भी सीना ठोक के कह रहे हैं। और जिस दिन बाई इलेक्शन हुआ था उस दिन भी हम आपके न्यूज चैनल के माध्यम से बोले थे कि सारा भूमिहार समाज साथ में है, अगड़ी जाति पिछड़ी जाति सब उनके साथ में। और आज भी बोल रहे हैं कि जिस प्रकार से उत्साह में वहां पर मतदान हुआ है उससे जीत निश्चित है। नीलम देवी जी जीत रही हैं। ये तो 6 नवंबर को नतीजे आएंगे, कौन किस पे भारी पड़ता है। एक चीज और है, गोपालगंज में जो उपचुनाव संपन्न हुआ, इसमें साधु यादव की पत्नी मैदान में थी। कह सकते हैं कि साधु यादव की जो इज्जत है, जो प्रतिष्ठा है, वो इस बार दाव पे है कहीं ना कहीं। 6 तारीख को रिजल्ट आएगा। सामने उनके भगना तेजस्वी यादव थे, उनके जो कैंडिडेट थे महागठबंधन के मोहन गुप्ता जी थे। और वहीं बात कर ली जाए बीजेपी एनडीए के उम्मीदवार की, तो जिस प्रकार से सुभाष सिंह की जो पत्नी कुसुम देवी है वो मैदान में थे। पिछला बार आपको याद होगा 2020 में साधु यादव ने कहीं ना कहीं अच्छा प्रदर्शन किया था, 2nd नंबर पे थे, और जो महागठबंधन का उम्मीदवार था वो 3रे नंबर पे था। तो साधु यादव का जादू इस बार चलेगा कि साधु यादव तेजस्वी यादव के उम्मीदवार बीजेपी के उम्मीदवार को परास्त कर देंगे? साधु यादव जी का जमानत जब्त है, वहां पर उनका
कुछ नहीं चलेगा। और जिस प्रकार से अभी महागठबंधन की स्थिति, चूंकि देखिए वहां का इतना हमको अपडेट नहीं आपके है। कहने से जमानत जब थोड़ी ना हो जाएगा। आपको 2020 अरे में बहुत याद है कि से सेकंड नंबर पे आए थे। बहुत से जनता के कहने से जमानत जब्त होता है। जनता का काम होता है वोट देना, जनता का काम होता है बूथ पर जाकर के मतदान करना। तो आप जान गए, तो बिना जनता रिजल्ट आए हुए कैसे बोल दिया? जो वहाँ का अपडेट मिला है और जो जिसका चरित्र रहा है इस बिहार के राजनीति में, तो उसके अगर सवेरे जो है सुबह के रोशनी में ताकत नहीं है तो दोपहर आप नहीं समझ सकते हैं कि इतना ज्यादा कुछ हो सकता है। पिछले बार का कुछ अलग माहौल था, इस बार का पूरा बिहार का राजनीति ही गड़बड़ाया हुआ है। तो आपको एक बात नहीं पता होगा, साधु यादव वो शख्सियत हैं जो वहां से एमपी भी रहे, विधायक का भी चुनाव जीते, विधान पार्षद भी रहे, तो वो दम होगा तभी ना पिछले बार भी सेकंड अब ये बात कहिएगा तो सुशीलो मोदी सांसद रहे हैं, तो वार्ड में खड़ा होकर के चुनाव जीत के दिखा दें। अरे तब का और अब का कितना, यहाँ तो साल भर में माहौल बदल जाता है, सारा सिनारियो चेंज हो जाता है। वहां पर महागठबंधन के उम्मीदवार ही वहां पर भी आगे हैं। सीधे 6 तारीख को वहां पर महागठबंधन के उम्मीदवार ही आगे हैं। पुष्कर जी थे, राष्ट्रीय जनजन पार्टी के नेता हैं, बिहार की राजनीति को समझते भी है। इन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि गोपालगंज में साधु यादव जीत नहीं पाएंगे, ये 6 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन साधु यादव की बात कर ली जाए तो 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में दूसरे नंबर पर थे। इन्होंने कहा है कि गोपालगंज से महागठबंधन का उम्मीदवार जीतेगा और वहीं मोकामा में अनंत सिंह की पत्नी की जीत होगी। ये तमाम इनके जो कयास हैं वो सत्य साबित होता है कि नहीं, ये 6 तारीख को क्लियर हो जाएगा। रोहित, नटराज, पटना।